कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी पर भारत का विभाजन हुआ। तो पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके पीछे कौन सा सिद्धांत था, या आने वाले दिनों में जो चीजें दिखाई पड़ रही है कि अगर पाकिस्तान का विभाजन होगा तो उसके पीछे कौन सा आधार होगा? देखिए, बंगालियों के साथ वेस्ट पाकिस्तानियों ने जो सलूक किया वो इस सुतेली माँ वाला था। सारी इनकम जूट की जो आती थी वहाँ से वो वेस्ट पाकिस्तान में रह जाती थी और उनको कुछ नहीं था मिलता। उनकी ब्यूरोक्रेसी में कम रिप्रेजेंटेशन थी, आर्मी में तो बिल्कुल ही नाम की थी। और उनकी ज़ुबान के ऊपर भी जिन्ना साहब ने पाबंदी लगा दी जाके, आई थिंक 21 मार्च को कहा ढाका में कि आई टेल यू द सोल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू एंड ओनली उर्दू। तो तब से वो उन्होंने सोचा कि यार ये हद हो गई, मेजॉरिटी 55 हम हैं और हमें उन्होंने साइडलाइन कर दिया। जो पहली कैबिनेट बनी उसके अंदर भी एक मिनट ज़रा, असल में 10 बजे मैंने किसी और से किया था तो somebody is at the door, अगर आप मुझे मौका दें मैं उससे बात कर लूं, ठीक है? हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आप? 8 मिनट का समय सर हमारे पास और बचा हुआ है। अच्छा, मैं अब गेट के ऊपर कोई वो आया हुआ है क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया था, तो कोई बात नहीं, आप मैं जरा एक मिनट आप बात कीजिए। अच्छा, प्रोफेसर दीपक मलिक सर, ये जिस तरीके से प्रोफेसर इश्तियाक साहब दुनिया के पैमाने पर साउथ एशियन स्टडीज को लेकर के और दक्षिण एशिया के संबंधों को लेकर के और खास करके उसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के इनकी जो दो टूक राय है उस पर तमाम विवाद भी लोग करते हैं और अनावश्यक विवाद लोग अपना लोग करते हैं और इनकी अनुपस्थिति में लोग विवाद करते हैं। तो इनके सामने कोई वो बात ये नहीं। जी सर। हाँ जी, मैं हाजिर, बोल बात कीजिए। बात ये है कि दोनों, मैंने पाकिस्तान में भी जो यहाँ आपसे बातें करता हूँ वहीं खड़े होकर यही बातें की हैं। तो मेरी बातें अब इतनी है कि मैं अगर चाहूँ भी तो इनसे विड्रॉ नहीं कर सकता, बट ऑनेस्टली वट एवर आई से आई बिलीव इन इट। तो ये एक है कि पाकिस्तान इंडिया की जिस दिन ताल्लुक नॉर्मल हो जाएंगे, द मेन बेनिफिशियरी विल बी पाकिस्तान। इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान बट पाकिस्तान कांट डू विदाउट इंडिया, इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि बाकी सारे रास्ते पाकिस्तान के बंद हो गए हैं। तो अगर कोई अकल इस्तेमाल करे और विजडम इस्तेमाल करे तो दे कैन स्टार्ट विथ, ये सिर्फ ट्रेड जो है इंडिया के साथ खोल दें और कंज्यूमर को रिलीफ मिल जाएगी। 4 गुना ज़्यादा कीमतें हैं उन चीज़ों की जो आसानी से ये वाघा अटारी से आ सकती हैं। तो ये प्रैक्टिकल तरीके हैं आगे बढ़ने के। लॉन्ग टर्म इंडिया पाकिस्तान का इशू जो है कश्मीर का, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को, इंटरनेशनल बॉर्डर, इमीडिएटली स्टार्ट ट्रेड विथ इंडिया, दैट्स व्हाट आई से। और मुझे पाकिस्तान से बड़ी सपोर्ट भी आती है बाय द वे, ठीक है, ऑफिशियली जो भी है, लेकिन कई लोग मेरी बात मानते हैं वहां पे भी। जी प्रोफेसर मलिक, आपका कोई सवाल? इश्तियाक साहब ने सब क्या नहीं लगता है, चाहेंगे कि ये जो है कि आपकी आवाज कट रही है प्रोफेसर साहब जी। अब नहीं, आपकी आवाज डिस्टर्ब है प्रोफेसर मलिक। तो एक चीज तो यह है कि प्रोफेसर इश्तियाक साहब के बातों से साफ है कि प्रेम और शांति ही विकास और पूरी मानवता के विकास के लिए, पूरी मानवता के उत्थान के लिए शांति जरूरी है। और शांति न स्थापित हो, शांति हो जाएगी तो धंधेबाजों का ये जो बिजनेसमैन है वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके शॉप बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसी शक्तियां बार बार प्रयास करती हैं हमारे बीच
द्वंद्व पैदा करने का, कंट्रडिक्शन पैदा करने का, कि हम आपस में लड़ते रहे। तो ऐसी हालत में क्या पाकिस्तान के लोग या पूरे ये साउथ एशिया के सारे देश इन सब बातों को नहीं समझ रहे हैं? इसका निदान करने के लिए क्या सोच सकते हो? देखिए, सार्क चैप्टर जो है, जो सार्क का जो वो है क्या कहते हैं फ्रेमवर्क, वो बहुत वर्केबल है और उसको रिवाइव करना भी मैं समझता हूँ हम सबको जोर देना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखें, दो वजह से कोऑपरेशन होती है। एक तो थॉमस हॉब्स ने कहा है कि पीपल शेयर द सेम फियर एंड देन दे जॉइन रैंक्स, और जॉन लॉक ने कहा है कि पीपल जॉइन रैंक्स व्हेन दे ऑल होप टू बेनिफिट। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो फेयर ऑफ रशिया प्लस एक कॉमन वो क्या कहते हैं मार्केट बनाने के जरिए ही उन्होंने ये सारी अपनी चीज की। हमारी ट्रेजेडी ये है कि वी डोंट हैव अ कॉमन एनिमी दैट वी शेयर इस पूरे रीजन के अंदर। इंडिया के लिए चाइना है, पाकिस्तान के लिए इंडिया है। तो इस रीजन के अंदर जो एक रीजनल सॉलिडेरिटी है वो इन दो मुल्कों की जो है ना एसिमेट्री और इनकॉन्ग्रुएंस जिसे कहते हैं उसकी वजह से है। वरना बाकी जितने हैं, बांग्लादेश ने भी अपना रिलेशनशिप इंडिया के साथ तकरीबन नॉर्मली रखा हुआ है। श्रीलंका ने भी अब जाके मैं देखता हूँ ठीक है। मालदीव्स का ये एक नया इशू है विच आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क आउट। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को अगर हम किसी तरीके से समझा सकें कि लेट गो द पास्ट और लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर टुगेदर, तो ये एक शांति का पैगाम जो है वो ही इस इलाके के लोगों के लिए एक मुनासिब तरीका आगे बढ़ने का। अब इंडिया वाले कहते हैं जी ये आप पाकिस्तान को समझाएं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, वी कैन डू विदाउट पाकिस्तान। ये बात एक हद तक सही है लेकिन टोटल सही भी नहीं है। मेरी अपनी आर्गुमेंट है कि अगर इंडिया एंड चाइना कैन वर्क आउट द बॉर्डर इशू, पाकिस्तान का जो रोल है चाइना ने बनाया हुआ वो अपने आप इररेलेवेंट हो जाएगा। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट इंडिया पाकिस्तान बेस्ड बट आई थिंक चाइना इंडिया बेस्ड। इफ दे कैन बी सॉर्टेड आउट, अदर इश्यूज कैन फॉल इन प्लेस। तो ये मैंने हर जगह पे इस किस्म की बातें की हैं जो मुझे समझ आती है। जब स्टेट्स को अपनी टेरिटोरियल वो क्या कहते हैं इनसिक्योरिटी हो, क्योंकि उसके बॉर्डर्स डिफाइंड नहीं है, तो वो हमेशा डिफेंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इस तरह किस्म की कोई सोच है मेरी। प्रोफेसर दीपक मलिक, 3 मिनट का समय बचा हुआ है, आपके कुछ सवाल या टिप्पणी? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। मैं एक चीज तो यह है कि आपने आप जिस तरीके से शांति दूत बन करके भारत में आए हैं और पूरे दक्षिण एशिया का या पूरी दुनिया के पैमाने पर आज आवश्यकता है शांति का संदेश देने का, कि शांति ही हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता है, मोहब्बत ही सबसे बेहतर रास्ता है, बेहतर उपचार है, प्रेम ही सबसे बेहतर समाधान है, किसी भी समस्या का समाधान है। और नागरिकों को अगर खुला छोड़ दिया जाए आपस में गले मिलने का, तो ये गले मिलेंगे। इनमें कहीं से कोई वैमनस्य नहीं है, इनमें कहीं से कोई तफरका नहीं है। लेकिन ये सियासत है जो हमको मिलने नहीं देती है। इस सियासत को अपने इस हरकत से बाज आनी चाहिए। और खास करके ये जो पूंजीवादी सियासत है, कैपिटलिस्ट देश है, जिनको अपनी दुकान चलानी होती है, अपना धंधा चलाना होता है, अपने आर्थिकी का विस्तार करना होता है, उनके साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि उनके यहाँ कोई जाकर के उनसे
युद्ध नहीं कर सकता, उन पर कोई हमला नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए वो हमारे ही बीच आकर के, हमारे ही साथियों से, हमारे ही ऊपर हमला करा करके हमारी ही तबाही वो लोग कराते हैं। और इस चीज को अगर भारत पाकिस्तान के लोग समझ जाएं, या ये चीन भारत के लोग समझ जाएं, या ये पूरी दुनिया के लोग समझ जाएं, तो शायद ये बाउंड्री, ये जो ये सीमाएं बनी हुई हैं, इन सीमाओं से पार जाकर के हम मोहब्बत का संदेश दे सकेंगे। आप प्रोफेसर इश्तियाक साहब इस समय भारत के दौरे पर हैं, और खास करके हमारा सौभाग्य है कि हमारे बनारस में आए हुए हैं, और अब ये इलाहाबाद भी जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे, और निश्चित रूप से इनका ये जो प्रेम का संदेश है वो ये मानवता का आदर्श संदेश होगा, और हमारी मानवता, हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत ऐसे ही परवान चढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक साहब आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बहुजन संवाद के दर्शक